Good morning students, very good morning. And now we are started this class 2 chapter 6 computer subject practice with paint. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे पेंट पे। पेंट जो सब्जेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आज हम उसी के बारे में रीड करेंगे। दिस इज अर्चना हियर एंड नाउ वी आर स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस विथ पेंट। एमएस ऑफिस में एमएस पेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसमें स्टूडेंट्स अपना ड्राइंग बनाते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, एडिटिंग किया जाता है उसके अंदर। और अब इसे किस तरह से स्टार्ट किया जाए सिस्टम में, मॉनिटर के ऊपर, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग द पेंट। हम किस तरह से इसे स्टार्ट करेंगे, उसके स्टेप करते हैं। स्टार्टिंग स्क्रीन पर, मॉनिटर के स्क्रीन पर इतने सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, सभी को स्टेप्स के अकॉर्डिंगली उसे ओपन किया जाता है। इसके साथ ही हम पेंट को किस तरह से ओपन करेंगे, कैसे वर्कआउट उसको करते हैं, कैसे उसमें ड्राइंग बनाया जाता है, ये नॉर्मली छोटे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान एक ऑप्शन होता है, सिंपल ऑप्शन कि ड्राइंग उसमें वो बना सके। सिंपल ड्राइंग जो जैसे मैंगो है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, केक है, गन्स है, ट्रक है या कार्स, बट एक्स्ट्रा जो भी वो बनाना चाहे वो बहुत ही नॉर्मली जो पेंट टूल्स होते हैं उसकी हेल्प से उसको बनाया जा सकता है। इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, वो सिंपल एडिटिंग नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है, कलर करना, उसको मॉडिफाई कर देना, उसे फाइल में सेव करने के बाद किसी दूसरे फाइल में या एमएस वर्ड में कहीं पे भी आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है इसमें कलरिंग करना, जो माउस के हेल्प से वो उसमें बहुत अच्छे फिगर बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि एमएस पेंट को किस तरह से आप स्क्रीन पर, यानी कि मॉनिटर के स्क्रीन पर आप उसे ओपन कर सके, उसका जो विंडो है वो ओपन हो सके। स्टार्टिंग हम स्टेप्स करते हैं आज, ओके। ये इसके स्टार्टिंग स्टेप्स है। सबसे पहले तो हमें स्टार्ट बटन जो मॉनिटर के स्क्रीन पर राइट साइड में होता है, स्टार्ट बटन, हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक स्टार्ट। आपका ये स्टार्ट बटन का जो डायग्राम्स, छोटा सा एक फिगर जो पिक्चर्स है, वो आपके कीबोर्ड में भी दिखाई देता है। नॉर्मली वो इस तरह से होता है, सर्कल बना हुआ रहेगा और उसमें इस तरह से फ्लैग बने हुए रहते हैं छोटे। स्पोर्ट डिजाइन में इसे ही बोला जाता है स्टार्ट बटन। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक स्टार्ट बटन, और उसके बाद सेकंड जो होगा वो रहता है ऑल प्रोग्राम। जैसे ही हम इस पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम्स का, तो आपको ऑल प्रोग्राम्स ओपन होगा, दिखाएगा उसमें ऑल प्रोग्राम्स, जो ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड होता है सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे एक साथ आपको ओपन करके दिखा देगा। मल्टीमीडिया, सपोज दैट इट्स मीडिया, पिक्चर्स, वीडियोस, वो सारी की सारी एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ग्राफिक वाले, वो सब के सब ऑल प्रोग्राम्स में से वो ओपन करके दिखाने लगता है। तो जब ये हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स शो करने लगेगा। और थर्ड ऑप्शन रहेगा एसेसरीज का। जब हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आएगा एसेसरीज। एसेसरीज एसेसरीज का जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा और इसके बाद हमारा जो पेंट है वो उसमें शो करेगा। पेंट में आप नॉर्मली देखते हैं ना, जो भी पेंटर्स होते हैं उनके हाथ में एक प्लेट होता है जिसमें कलरिंग रखा होता है, हाथ में, हैंड में ब्रश होता है। तो इसमें एसेसरीज है और इसमें पेंट का उसमें फिगर बनाते हुए दिखाएगा, एक प्लेट और उसमें कलरिंग और साथ में ब्रश। तो हम उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो एमएस पेंट है वो ओपन होकर सामने दिखाई देगा, उसका एक विंडो वो हमें ओपन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ये स्टार्टिंग का जो स्टेप्स है
firstly click on this start button, then after open now this all programs, click on accessories, then after open this paint windows ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के सामने मॉनिटर पे ये पेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम अब इस पे स्टार्टिंग करेंगे। देखिए आपके सामने, मैं आपको ये बुक में भी दिखाती हूँ। आप जैसे ही स्टार्ट बटन, यहाँ पे जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन के ऊपर पेंट होता है, उसमें स्टार्ट बटन रहेगा और उसमें स्टार्ट बटन के बाद आप इसमें ऑल प्रोग्राम करेंगे। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपके थर्ड ऑप्शन में एसेसरीज दिखाएगा। एसेसरीज पर क्लिक करने के बाद आपके फोर्थ ऑप्शन में पेंट ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आज इतना हो गया, हमने ये ऑप्शन क्लिक कर लिया पूरा। ओके, और इसके बाद ही हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन और आते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से हम इसमें ड्राइंग बनाएंगे, वो हम इसमें देखते हैं। द पेंट विंडो विल ओपन एज शोन बिलो, कि पेंट विंडो जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो नीचे दिए गए जो विंडोज है उस पर देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द पेंट विंडो आर लेबल्ड टू मेक यू फैमिलियर विथ देयर नेम्स। यानी कि इसमें जैसे ही MS पेंट का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा और उसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो विथ नेमिंग, आप जैसे ही स्क्रीन के ऊपर, अगर आप प्रैक्टिकली मॉनिटर पर काम कर रहे हैं MS पेंट पर, तो आप जैसे माउस को लेके जाएंगे इन सभी कंपोनेंट्स के ऊपर, तो वो उसका नेम भी साथ के साथ उसमें शो करता है कि ये कौन सा टूल्स है या कंपोनेंट्स है, ये सभी चीज़ें बताएगा। ये जो ब्लैंक एरिया है, इसे हम बोलते हैं MS पेंट में ड्राइंग एरिया। जैसे आपके पास ड्राइंग की शीट आती है तो उसे ड्राइंग एरिया बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ड्राइंग एरिया। ये कलरफुल जो दिखाई दे रहा है आपको, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इतने सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। भाई देखो, ड्राइंग है MS पेंट में, या आप घर पे भी या अपने स्कूल में अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कलरिंग ये होता है कि आप जो भी फिगर आप तैयार करते हैं पेंसिल से, तो ब्लैक एंड वाइट को कलर से ही तो उसे दिखाएंगे, आप शो करेंगे। आपके मन में जितने भी कलर्स हैं वो आप अपने स्क्रीन पे, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पे या आप ड्राइंग की शीट पे दिखा देंगे। तो बिना कलर्स के तो हम ड्राइंग कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें टूल्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें टूल्स भी है, MS पेंट टूल्स। टाइटल बार होता है कि हमने MS पेंट विंडो ओपन किया हुआ है तो ऊपर वो दिखाता है पेंट। क्विक एक्सेस टूल बार है, मेन्यू बार है, इसमें सबसे नीचे स्टेटस बार दिखाएगा। स्क्रॉल बार की आप पेज को लेफ्ट राइट, वो आपके साइड में भी नीचे भी रहता है, लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में रीड करते हैं कि इसका क्या काम होता है। MS पेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या वर्क होता है, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इट हैज इंपॉर्टेंट बटन्स लाइक सेव, अंडू एंड रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार का जो काम होता है वो फाइल को सेव करता है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए, यानी कि देखिए अभी मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मुझसे गलत हो गया, ऐसे बन गया मेरे से, पेंसिल से मैं ड्रॉ किया और ये मुझसे रॉन्ग हो गया। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मॉनिटर के ऊपर तो इरेजर नहीं लिख रहे होंगे, तो हमें MS पेंट में एक टूल दिया हुआ रहता है, इरेजर टूल। ठीक है, इरेजर टूल दिया हुआ है, तो जैसे ही हम इस पे माउस पे क्लिक करेंगे इरेजर टूल पर, और जब हम इस पे लेके जाएंगे फिर हम माउस का बटन मतलब उसको प्रेस करके रखेंगे, बटन को दबा के रखेंगे माउस से, और वो इसको धीरे धीरे इस तरह से इरेज कर देगा। इतना बड़ा ये हमारा इरेजर है, इरेजर टूल। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी नेमिंग भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली डिफाइंड हो जाए। ये इरेजर टूल है और ये धीरे धीरे इसे इरेज कर देता है। तो ये इसका काम हो गया। अंडू, यानी कि हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो हम उसे इरेज कर देंगे। ठीक है, और जो सेव करना है, अब हमने इसे अंडू कर इरेज कर दिया। अब हमें लगता है कि नहीं, हमने जो बनाया था वो ठीक है, तो हम उसे रीडू कर देंगे, और अंडू करेंगे तो वो हट जाएगा, रीडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। Ctrl Z एंड Ctrl Y इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। टाइटल बार,
It is at the top of the paint window. It show the name of the picture. ये मॉनिटर के मतलब MS पेंट के सबसे ऊपर के स्क्रीन पर शो करता है टाइटल बार कि आपने कौन सा जो पिक्चर्स है या विंडो है आपने कौन सा ओपन किया हुआ सबसे ऊपर दिखाता है। अगर आप अपने पिक्चर का कोई नेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो उसी नाम से शो करेगा। ठीक है। मेन्यू बार, अच्छा मेन्यू से भी समझ में आता है कि जब हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं डिनर या लंच करने के लिए तो हमारे टेबल पे एक मेन्यू कार्ड रखा होता है कि रेस्टोरेंट में या होटल ढाबा जो भी है वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है खाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें मेन्यू बार में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम और भी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो मेन्यू बार में वो सारी लिस्ट होती हैं, वो सभी लिस्ट्स होती हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। होम एंड व्यू आर कॉल्ड मेन्यूज, यानी कि होम के जस्ट साइड में उसको दिखाता है और आप देख सकते हैं। ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे बैग में हम रखते हैं ना ड्राइंग की शीट, तो वो एरिया जिस पे हम ड्राइंग करते हैं उसे बोला जाता है ड्राइंग एरिया। और स्क्रीन पे जब हम MS पेंट ओपन करते हैं तो MS पेंट के विंडो पे ये जो ब्लैक एरिया होता है बिल्कुल ब्लैक वाइट कलर का दिखाता है जैसे हम ओपन करेंगे तो उसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। ओके। इट इज द प्लेन, यानी कि ये बिल्कुल प्लेन होता है। एम्प्टी यानी कि खाली होता है। एंड सेंटर, और बिल्कुल सामने वाला पार्ट्स होता है, भाग होता है। ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बिल्कुल सामने वाला भाग। यू कैन ड्रॉ, यानी कि तुम कर सकते हो, ड्रॉ बना सकते हो पिक्चर इन दिस एरिया, इस खाली एरिया में आप बना सकते हैं पिक्चर्स। ठीक है। रिबन, रिबन इज अ बॉक्स विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टूल्स for drawing and coloring. It is made up of groups like clipboard, images, tools, shapes and colors. रिबन में वो सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ओके, क्लिपबोर्ड होता है, शेप्स होता है जिनकी हेल्प से हम ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें, ये होता है ब्रश हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये टूल्स हो गए, शेप्स हो जाएगा, पेस्ट कट कॉपी, ठीक है, ये ड्राइंग एरिया हो गया। ये सभी पूरे जो प्लेट होती है, ये पूरी प्लेट जिसको बोला जाता है रिबन। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं लेट अस नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड शेप। और अब अभी तक हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, अब इसके बाद हम टूल्स के बारे में जानना चाहेंगे कि टूल्स क्या होता है MS पेंट में। पेंसिल टूल, मैं यहीं पे बता देती हूँ। देखो ये पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल नॉर्मली जैसे आपके पास पेंसिल होती है, जैसे आपके पास पेंसिल होती है वैसे ही इस टूल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसे पेंसिल टूल कहा जाता है। इससे हम फ्री हैंडली हम पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स को ड्राइंग एरिया में। ठीक है। और मैं अभी टूल्स के बारे में बताती हूँ। दूसरा है ब्रश टूल। और ब्रश टूल से हम फ्री हैंडली वैसे ही जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम ब्रश टूल से उसमें फिगर बना सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं विद कलर। पेंसिल को भी कलर के साथ यूज कर सकते हैं आप, और इसको ब्रश को भी। अच्छा, पेंसिल का जो स्टेप्स है वो कैसे हम यूज करेंगे। नंबर 1, यानी कि अब हम इसका बताते हैं कि आप पेंसिल को कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट द पेंसिल टूल इन टूल्स ग्रुप। टूल ग्रुप में, यानी कि इतने सारे जो टूल्स है उस ग्रुप में से आपको पेंसिल को सिलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप। अब अगर आपको ब्लैक पेंसिल नहीं चाहिए, कलरफुल पेंसिल चाहिए, तो जो कलर पैलेट दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करिए। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द लाइन ऑन द ड्राइंग एरिया। और जैसे ही आप ड्राइंग एरिया में पेंसिल को फ्री हैंडली काम करेंगे माउस से, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली कलर यूज आपको दिखाने लगेगा, शो करने लगेगा। अच्छा, ब्रश टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ फ्री हैंड एंड पेंट द इमेजेस। फ्री हैंडली हम काम करेंगे इसमें और हमारी इमेज तैयार हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द ब्रश, यानी कि आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंगली कि आप जो ब्रश का जो थिकनेस है, जैसे ये मेरा मार्कर है, ये थोड़ा थिक है, ठीक है, हमें इससे भी पतला चाहिए तो हम
ब्रश टूल को अपने अकॉर्डिंगली, अपने इमेज की आप क्या बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसका जो थिकनेस है पतला मोटा आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ड्राइंग एरिया में कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली क्लिक ऑन द ब्रश टूल। सबसे पहले वही सेम स्टेप है जैसे हमने पेंसिल को सिलेक्ट किया था। क्लिक ऑन द ब्रश टूल, यानी सबसे पहले हमें ब्रश टूल पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट द विड्थ एंड कलर ऑफ ब्रश। अब हमें इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, ब्रश की चौड़ाई यानी कि आपको कितना उसको मोटा पतला आपको चाहिए। पेंट इन द ड्राइंग एरिया बाय प्रेसिंग लेफ्ट माउस बटन। मैंने कहा ना कि हम ये जो भी ड्राइंग करते हैं माउस की हेल्प से ही ड्रॉ करते हैं, तो आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना होगा, प्रेस करके रखना होगा, जिससे हम उसे बना सकें। लाइन टूल, लाइन से ही समझिए कि वो सीधी लाइन होती है, जैसे हमने अभी पेंसिल पढ़ा था। फिर ब्रश है, ब्रश हमारा सीधे इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये हमारा ब्रश हो गया। और लाइन, लाइन टूल सीधी एक लाइन होती है, सीधी लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इससे, स्ट्रेट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, सीधी लाइन स्ट्रेट, ठीक है, तो उसे बोला जाता है लाइन टूल। दिस टूल अलाउस यू टू ड्रॉ straight lines. You can choose width of the line as per your requirement. आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना लंबा लाइन चाहिए, आप उतनी बड़ी लाइन उसमें से खींच सकते हैं। उसका स्टेप है सेम स्टेप होगा, प्रोसीजर वही है जैसे अपने पेंसिल और ब्रश को लिया था, सेम प्रोसीजर इन दिस लाइन टूल्स। क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप। सबसे पहले आप लाइन टूल पर क्लिक करिए, चूज द विड्थ एंड कलर ऑफ लाइन। सेम आप कलरफुल चाहते हैं तो आप कलर पैलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रेस लेफ्ट बटन, आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना होगा और जब आपका जो जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए उसके बाद आप उससे रिलीज कर देंगे, यानी कि पहले ड्रैग करेंगे धीरे से और उसके बाद रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपकी उतनी बड़ी लाइन आपको स्क्रीन पर ड्राइंग एरिया में बन जाएगी। रेक्टेंगल टूल, इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल टूल। ओके, दिस टूल अलाउस यू टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्या है हमारा दोस्त, ये रेक्टेंगल, ये इसमें कॉर्नर 4 कॉर्नर्स रहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल टूल। इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकती हूँ क्योंकि जो इसमें 2 पार्ट यानी कि ये वाला और ये वाला सेम होता है, इसलिए इसे रेक्टेंगल बोला जाता है। रेक्टेंगल टूल इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप। दिस टूल अलाउस यू टू ड्रॉ, ये टूल आपको अलाउ करता है कि आप रेक्टेंगल या स्क्वायर, यानी कि आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, अगर आपने छोटा सा बनाया तो स्क्वायर ही बनेगा, या आप लंबा करेंगे खींच के तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट आउटलाइन कलर फ्रॉम द शेप्स ग्रुप। इसके बाद उसकी जो आउटलाइन है, आप चाहते हैं कि उसकी जो आउटलाइन कलर जो है आप भी उसमें कलरफुल उसकी जो आउटलाइन चाहते हैं तो आपको सेम आप उसमें कलर पैलेट पे सिलेक्ट करेंगे और उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही उसे माउस से ड्रैग करेंगे तो आपका जो रेक्टेंगल है वो कलरफुल दिखाएगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया कि हमने स्टार्टिंग किया MS पेंट का, स्टार्टिंग किया, इसके बाद हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके बाद हमने टूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और बाकी के जो टूल्स हैं हमारे ओवल टूल्स, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे उसकी। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें हम पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न करना होगा कि MS पेंट को किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स को रीड करना है, और थर्ड टॉपिक जो था हमारा वो था टूल्स का। मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देती हूँ प्रॉपर कि ये टूल्स, ओके। बाकी का जो टूल्स है वो हम कल पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये स्टार्टिंग स्टेप्स हो गया, ये एग्जांपल हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।